नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। हिम्मत हौसले की मूरत, संघर्षों की अमिट सूरत। झांसी की रानी तेग चलाए, इंदिरा सी दृढ़ता दिखाए। कल्पना सी उड़ती नभ में, मेरी कौम सी दमखम रखे जब में। सीमा पर बंद दुर्गा गर्जे, शिक्षा की लो बनकर बरसे। द्रौपदी मुर्मू का धैर्य अपार, संविधान की वो रखे लाज। चंद्रयान को छूने वाली, हर कठिनाई को जीतने वाली। सहनशीलता की हो पहचान, फिर भी न रहे अब बलिदान। अबला नहीं सबला कहलाए, अपने हक को खुद ही पाए। चलो मनाए नारी दिवस, सम्मान करे उसका हर दिवस। जो दुनिया को रोशन करती, हर मोड़ पे विजय हासिल करती। नमन तुम्हें है नारी महान, तुमसे ही यह सजा जहान। बहुत दिनों बाद पुनः आपके सामने आ रहा है। आज 8 तारीख महिला दिवस। महिला दिवस पे हमने आज महिलाओं को बुलाया, साथ में एक मेरे सहयोगी भी है डॉक्टर, ताकि महिलाएं जो भी बोल रही है हम भी उसको जस्टिफाई कर सके कि क्या आज महिला दिवस है। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे साथ में है बरखा शर्मा, रश्मि नावंदर, बाजू में वैष्णवी, डॉक्टर खड़से, नरगिस मैडम, शीला मैडम। ये सब आज महिला दिवस पर हमारे साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सबसे जानना चाहेंगे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में महिला दिवस का क्या औचित्य, क्या महिला दिवस मनाना चाहिए और किस लिए मनाया जाता है। सबसे थोड़ी सी बरखा जी आपसे शुरू, महिला दिवस क्यों मना रहे हैं? 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में महिला दिवस मनाने का औचित्य क्या है, यह अगर हम सोचें तो महिला सशक्तिकरण के लिए जागतिक महिला दिवस मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं देखा जाए तो सशक्त हो चुकी है, लेकिन जितने प्रमाण में होना चाहिए वो प्रमाण में महिलाएं अभी तक सशक्त नहीं है। रश्मि जी, क्या लगता है सशक्तिकरण यानी महिला का सशक्तिकरण, क्या कानून बनाने से महिला सशक्त होती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। और जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज अगर हम देखते हैं तो महिला परिपूर्ण भी हो गई, सशक्त भी हो गई, आत्मनिर्भर भी हो रही है। सिर्फ जो कमी है वो सिर्फ थोड़ी बहुत सुरक्षा की है जी। बाकी तो महिला जागतिक दिन यहाँ एक हम सिर्फ स्वतंत्र हो गए और आजादी से घूम रहे हैं, इसलिए इसे उसी रूप में मनाया जा रहा है। प्रश्न क्या लगता है, महिला को जो आजादी मिली है वो महिला उसका पूरा उपभोग कर पा रही है? जी सर, कई तरह से महिलाएं अपनी आज़ादी का उपयोग कर रही है और कई तरह से महिलाएं अपनी आज़ादी का उपयोग नहीं कर रही, लेकिन उनके स्तर है। जैसे कुछ गांव की महिला है तो उनको आज़ादी कम मिल रही, और जैसे कि कुछ शहरीकरण की महिलाएं उनको उनके तौर से तुलना में ज़्यादा मिल रही है। आजादी यानी क्या समझ रही है आप? मैं समझ रही हूँ कि महिला खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो उसके जीवन के निर्णय खुद ले सके और वो अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपना व्यवसाय, प्रोफेशन, अपना साथीदार खुद चुन सके और उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है महिला को किसी प्रकार का कोई दबाव लगता है? आज का पुरुष वर्ग क्या महिला को दबा सकता है? नहीं सर, आज जो आधुनिकीकरण हुआ है उसमें महिला जो है वो सक्षम बन चुकी है। रही देहातों की बात, देहातों में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, और जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन शहरी अगर हम देखा जाए तो शहरीकरण में हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी अभी सक्षम बन चुकी है। क्या लगता है नरगिस मैडम, सक्षमीकरण में महिला क्या पुरुष के बराबरी में जाना चाहती है, पुरुष पर हावी होना चाहती है? क्या इच्छा क्या है महिलाओं की? सर, मुझे तो ये लग रहा है कि इस दौर में महिलाएं आगे जाना नहीं चाहती, आगे निकल रही है और निकल चुकी है, मुझे तो ये लग रहा है। और थोड़ा जैसे मैम ने कहा कि गांव देहात में महिलाएं पिछड़ रही है, तो वहाँ पे हमको जागरूकता लाने की जरूरत है। शीला मैडम, क्या लगता है दुखियारी महिलाएं आज भी साहित्य में जो कहानियां चलती है उसी की जिंदगी जी रही है या आधुनिकता में परिवर्तन हो गया पूरा? सच पूछा जाए तो साहित्य में जिस तरह से महिलाओं का चित्रण किया गया है वो बस उसी तरह से दुखियारी, घर संभालने वाली या सबका काम निपटाने वाली, इसी तरह से किया। और फिर वो उसमें
जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उसमें भी अगर आप दो महिलाओं का कंपैरिजन देखेंगे, ईडा और श्रद्धा। हाँ, तो दोनों के कंपैरिजन में आपको पता चलेगा कि अधिकतर ईडा को ही बुरा कहा गया, श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा को उसी तरह से अच्छा कहा, और यही सारी चीजें महिलाओं में दिखाई जाती है और महिला वही एक्सेप्ट करती है। या मुझे लगता है कि इस तरह से एक प्रकार से दबाव आ जाता है हम लोगों पर और हम उनका ही अनुकरण करने लगते हैं। हम वैसा ही बनना चाहते हैं, हम खुद ही ऐसा नहीं चाहते कि हम ईडा की तरह सक्षम बने या आगे बढ़े। हम खुद ही ऐसा नहीं चाहते, कई महिलाएं, मैं सोचती हूँ ऐसा। और आज की स्थिति में तो मैं ये कहूँगी कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि क्या आज भी औचित्य है कुछ महिला दिवस का, तो मुझे लगता है कि हाँ है। महिला दिवस का औचित्य इसलिए भी है कि पुरुषों को भी पता चले कि महिला कहाँ तक जा पहुंची है और स्त्रियों को भी पता चले कि कहाँ तक उनकी प्रगति हुई है और कितनी बाकी है। यानी जो प्राप्त कर लिया उसका आज के आकलन। दिन में हमने आकलन करना चाहिए कि हमने क्या प्राप्त कर लिया। आज से 20 साल पहले कैसे थे, 20 साल की कहानियां कैसी थी। हमेशा साहित्य का असर पूरे समाज पे होता है। साहित्य किसी भी माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, गद्य के माध्यम से हो, फिल्म के माध्यम से हो, या आज की वेब सीरीज के माध्यम से हो, या कहानियों में, वेब सीरीज में, सीरियल में, सभी पे महिला राज दिखाया जाता है। क्या लगता नहीं कि इसमें पुरुष को दबाया जा रहा है? कोशिश हो रही है। बिल्कुल बराबर है आपकी बात। जी। अभी आज के तारीख में सारा फोकस महिलाओं के ऊपर ही है और जो पुरुषों की छवि जो हम पहले देखते थे उस मुताबिक सही मायने में उसको दबाया जा रहा है। गुमसुम सा बैठा रहता है। और आज हमने सारी सीरियल्स भी जो चलती है हर इसमें देखा कि महिला आई हुई है और घर को तोड़ने का प्रयास ज्यादा है, जोड़ने का प्रयास कम है। क्या इस आज के आधुनिक युग में परिवार नाम की जो संस्था है वो खत्म नहीं हो रही है? सबसे मैं इस बारे में राय जानना चाहूँगा। प्रकाश जी, पहले क्या परिवार नामक जो संस्था है समाज को टिकाने के लिए, देश को टिकाने के लिए, विश्व को टिकाने के लिए, क्या परिवार की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज के समय में परिवार बचाने की बहुत आवश्यकता है और ऐसा नहीं है कि परिवार टूटना अभी अभी 5-10 वर्षों में शुरू हुआ है। परिवार टूटने की श्रृंखला तो तभी से शुरू हो गई थी जब एक पिता ने केवल अपने बच्चों का सोचना शुरू किया था। अगर अपन पहले की बात देखते हैं, पहले की जनरेशन की, तो एक समय ऐसा था जब पिता खुद के बच्चों को लाड प्यार नहीं करता था। उनका कहना ऐसा था कि अगर मैं मेरे बच्चों को लाड प्यार करूंगा तो बाकी के घर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस जब से बेटे 2 बच्चों का चलन शुरू हुआ, हम 2 हमारे 2, तब से उचित शिक्षा का दौर शुरू हुआ। पिता माँ केवल अपने बच्चों का ही सोचने शुरू कर दिए, तभी से यह परिवार टूटने की परंपरा चल निकली। हम तो हमारे तो यह नारा परिवार के लिए कितना घातक रहा। पहले हम देखते कि 7-7, 8-8, 12-12 बच्चे रहते थे तो भी परिवार पूरा टिका रहता। आज हम 2 बच्चों में भी परिवार नहीं टिका पाते। क्या कारण इसके? साथ में सोल्यूशन भी चाहूंगा मैं आपसे, बाद में लगे सोल्यूशन पे चर्चा करेंगे। नहीं, हम 2 हमारे 2 का नारा सचमुच तो आज घातक ही लग रहा है कुटुंब व्यवस्था में, क्योंकि उसके आगे पीछे की जो रिश्ते थे, मासी, मामा, भाई, बहन, बुआ, ये रिश्ते अब मतलब खत्म हो गए लगभग। बहुत ही कम परिवार है जिसमें कोई एक मतलब मामा रहेगा, किसी को मासी रहेगी, किसी को बुआ रहेगी। तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि हर एक का लाड़ प्यार करने का तरीका अपना अपना था। मामा का मामा के यहाँ जाना है, जैसा धुपका लाता था तो बच्चे कहते थे मामा के यहाँ जाना है, तो एक उसका ऑटोमेटिक परिवार से अटैचमेंट रहता था मायके में, और मतलब बेटी का आना जाना रहता था तो मामा से लगाव रहता था और कुछ सारी बातें उसको सीखने मिलती थी। बुआ अपनी जगह थी, चाचा अपनी जगह था। संस्कारों की बातें जब आती है तो सारी चीजें एक साथ में आती है। मामा, बुआ, मासी, ये सब लाड़ प्यार से बच्चों को बड़ा करते हैं और उनके अंदर वह भावना निश्चित पनपती है कि नहीं, एक संस्कार भी मिलते चल जाते, संस्कार परिवार के मिलते संस्कार, हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट संस्कार, होना, हाँ, मिलजुल के रहना, साथ में करना, सारी चीजें मिलती थी जो अब आधुनिक इस पढ़ाई के युग में और कंपटीशन के युग में दूर हो। क्या पढ़ाई इस चीज में घातक है आपको लगता है? पूरे के पूरे सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं हम जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख के सक्षम पुरुष भी हो गया, महिला भी होगी, तो पढ़ाई के कारण क्या परिवार से सब दूर जा रहे लोग? नहीं सर, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। पढ़ाई के कारण परिवार में वाद विवाद हो रहे हैं, बल्कि पढ़ाई के कारण बच्चे नाते रिश्तों को समझ रहे हैं। केवल कमी है, जैसे मैम ने बताया, कि बुआ अलग से संस्कार दे सकती है, चाचा अलग से, मामा अलग से। तो इनमें उन लोगों में क्या हो रहा कि वो जो छवि रहती है उनके संस्कार और अटैचमेंट की, तो वो कम हो रही है।
बस हमें उनको अपने नैतिक मूल्य सिखाने हैं, हमें उनको संस्कार देने हैं। अगर नहीं है, सगा मामा नहीं है, सगी बुआ नहीं है, तो हमें जो हमारे चचेरे हैं उनको भी उसी नज़रिए से देखना है और लड़कों पे, अपने बच्चों पे वही संस्कार डालने हैं कि ये अपने सगे जैसे है। इस तरह से परिवार कनेक्टेड रहेगा, परिवार को स्पेस भी मिलेगी और उतना ही मान सम्मान मिलेगा जैसे सगे को मिलता था वैसे चचेरे को भी मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है केवल हमने दादा दादी से, नाना नानी से जो संस्कार हमने लिए हैं, तो वो संस्कार हमें आगे की पीढ़ी को कैरी फॉरवर्ड करना है। बस उसमें हमें पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ माता पिता इसमें कमी हो रही है उन लोगों की। क्या लगता है खड़से सर, जिस प्रकार से मैडम बता रही है, एक परिवार, आदर्श परिवार की कल्पना बता रही सब है, क्या आज के युग में वैसा लग रहा है? अभी तो बच्चे अलग है, माँ बाप अलग है, वो अलग है, दादा दादी अलग है, एक परिवार के तीन उससे बेटों के अलग हो गया, बेटे पढ़ाई के लिए चले गए, माता पिता अलग रह रहे, उनके पिता वृद्धाश्रम में है। इन सारी चीजों में क्योंकि सब कंपटीशन का युग है, हर माँ को यह है कि मेरा बेटा उससे आगे आ जाना चाहिए। ये कंपटीशन के चक्कर में क्या हम परिवार नहीं खोते जा रहे? कहाँ ऐसी मैडम की कल्पना कहाँ दिखाई देती है? नहीं, थोड़ा सा मैडम ने जो कहा वो कुछ मायना कुछ रखता है, लेकिन आज के दौर अगर देखा जाए तो शिक्षा का प्रमाण इतना बढ़ गया है और हर पिताजी को, माताजी को और उसके जो पारिवारिक जो संबंध है उनको ऐसे लगता है कि मेरी बेटी या फिर मेरा बेटा ये अच्छे से अच्छा बन चुके। और उसका वजह यह हुआ है कि ये शिक्षा की ये दौर पर ये बच्चे अभी विदेशों में जा रहे हैं और उसका जो पारिवारिक जो संबंध है वो कहीं ना कहीं टूटता है। मेरे सामने कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है कि विदेशों में जाने के बाद में अभी 10-10 साल हुए वो बच्चे माँ पिताजी को मिलने भी नहीं आते हैं। तो ये जो हमारा परिवार जो हम पहले कहते थे ये अभी टूट रहा है कि क्या ऐसी संभावना अभी निर्माण हो चुकी है? विदेश में किसने भेजा बच्चों? क्या लगता है विदेश में बच्चे मन से जाते हैं, माँ बाप की आकांक्षा अपेक्षाएं रहती है उसके कारण? तो माँ बाप की रहती है सोच के मेरा बच्चा विदेश जाए, और उसको ऐसे अपना कॉलर टाइट लगता है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के विदेश भेजा है। सर मैं यहाँ पे बताऊंगी कि आप कह रहे थे कि पढ़ाई करने के बाद में बच्चा एडवांस जाके फिर ये सब हो रहा है। सर आज से 20 साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे विदा किया था, तब मुझे देखिए एक साहित्यकार की एक 2 पंक्तियाँ मुझे लिख के मेरे पर्स में उस दिन, जिस दिन मैं विदा हो रही थी, मम्मी ने लिख के डाला था। मैंने ससुराल में उसको पढ़ा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जी जी जी। सर तो मम्मी ने क्यों लिखा था कि भाई संसार को, अपने को, सबको लेके चलना है, पूरी फैमिली को लेके चलना है। तो ये मेरी माँ की सोच थी कि नहीं, हमको परिवार को बिखरने नहीं देना है, उसको लेके चलना है, मजबूत करना है। मजबूत करना है। फिलहाल मैडम क्या लगता है आज की आधुनिकता और पढ़ाई जो हम आज देख रहे हैं कि परिवार बिखर रहे, हम कितना भी यहाँ चैनल पे बोलते हैं कि भाई हमको नहीं अच्छे संदेश देने, अच्छी बातें करनी है, मैं बोलूंगी बिखर रहे तो लोग कैसे, उसके बराबर हम देख रहे हैं कि परिवार बिखर रहे हैं। बिखरने के बाद परिवार, चलो बेटा बेटी जा रहे हैं, एक बात समझ में आती है, अपना डेवलपमेंट है, पढ़ाई है, लेकिन जो बेटा बेटी बाहर जा रहे हैं उनकी भी आपस में नहीं। क्या कारण हो सकता है कि आज के जो वर्तमान युग के आधुनिक हम पति पत्नी कह सकते हैं वो बहुत दिन तक अपने संबंध नहीं निभा पाते? क्या असर पड़ता है पूरे समाज का और लोगों के वातावरण पर, उन पर, या खुद उन्होंने अपना वातावरण क्रिएट किया? आपने जो पहला सवाल किया कि एजुकेशन कहाँ तक इसके लिए जिम्मेदार है, मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन जो है केवल डिग्रियाँ नहीं होती। एजुकेशन आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना या सामने वाले के साथ बिहेव करना, ये सारी चीजें सिखाता है। तो इस लिहाज से भी एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो लड़की के लिए भी अलग बात है। हाँ, अलग बात ये हो रही है कि आजकल मेरा अपना इकलौता बेटा इस समय पुणे में नहीं पढ़ रही मेरे साथ, उसकी अपनी अलग से फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोच ये है कि मैंने अपनी जिंदगी जिस तरह से जी है, मैंने प्रगति की, मैं अपने बेटे की प्रगति उसी तरह से देखूँ। हालांकि उसे इतनी प्रगति करने की जरूरत ही नहीं, वो उसके मम्मी पापा ने उसे यहाँ तक ला के रखा, लेकिन आज फिर से वो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक जा रहा है, आज हमें भी मदद कर रहा है। ये फर्क है, ये हमें आज भी लगता है। हमें मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे
बेटे हमारे आगे हमें प्रगति करते हुए दिखे, और उस प्रगति के लिए ही सही एजुकेशन जरूरी है, बाकी सारी और इन सारी चीज़ों के लिए जो घर में आने वाली जो बहू है, तो हम बहू भी उसी तरह की सोच कर लाते हैं कि वो हमारी बेटे के लिए सही हो, हमारे घर परिवार के लिए सही हो, हमारे सोच के साथ चलने वाली हो। और अगर वो उस तरह से हो, सोच के साथ चलने वाली अगर बहू हो, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। प्रगति यानी क्या, मैं सबसे प्रगति यानी क्या, अच्छा कमाना, अच्छी नौकरी, बस इतनी ही प्रगति मानते हैं हम लोग हमारे समाज में। क्या लगता है, सबसे अपने अपनी राय चाहूंगा मैं इसमें, लक्ष्मी जी। आप नहीं, सबसे पहले तो घर की व्याख्या है, देखो मैं आपको सुनाती हूँ। घर असावे घरासारखे, नको तो नुसत्या भिंती, जिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नको तो नुसती नाती, त्या शब्दांना अर्थ असावा, नको तो नुसती वाणी, सूर जुळावे परस्परांचे, नको तो नुसती गाणी, त्या अर्थाला अर्थ असावा, नको तो नुसती नाणी, अश्रुतूनही प्रीत झरावी, नको तो नुसते पाणी, या घरट्यातून पिल्लू उडावे, दिव्य घेऊन शक्ती, आकांक्षाचे पंख असावे, उंबाठ्यावर भक्ति। इसका अर्थ ही ये है कि चाहे कोई कितना भी पैसा कमा लो, बाहर जा, विदेश जा, लेकिन अपने घर से उसकी प्रीति रहना ही चाहिए। नहीं चाहिए। अगर वो सिर्फ पैसा कमा रहा है और आपने उसको मतलब सशक्त होने के लिए प्रगति, उसको बल पैसा दिया, आज के दौर में पैसा यानी ही प्रगति हो गया, ऐसा माना जा रहा है, ये युवा पीढ़ी मान रही है। हाँ, लेकिन हम देखो क्या मानते हैं? कनेक्शन और कनेक्ट, इसमें कनेक्ट रहना और कनेक्शन, मान लो अब आपने पिन लगा दी प्लग पिन में, उसी पे कनेक्शन है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके पिता हूँ, एक कनेक्शन है, लेकिन वो अपने कांटेक्ट में नहीं रहता। कांटेक्ट में कब रहेगा, जब वो अपने पास आएगा, अपने हालचाल पूछेगा, तो उस चीज में जैसा कुटुंब व्यवस्था के लिए अटैचमेंट जरूरी है। अब देश विदेश में जाके पैसा तो लाखों कमा रहे हैं बच्चे, अभी इन्होंने कहा भैया सर ने कि बच्चे आके देखते ही नहीं, तो मुझे लगता है कि वो प्रगति नहीं, अधोगति है कुटुंब क्या व्यवस्था लगता है, की। प्रगति क्या मानते हैं, किसको बोलते हैं प्रगति? एक बहुत सर, अच्छा खाली- नौकरी मिल जाना? नहीं सर, मेरा मानना है केवल अर्थोपार्जन करना प्रगति नहीं है। जैसे अभी आपने इसके पहले पूछा था कि जब हम केवल पति पत्नी रह रहे हैं, अगर हम छोटे शहर अमरावती बडनेरा में रह रहे हैं और हमारे बच्चे पूना मुंबई में रह रहे हैं और पूना मुंबई वाले विदेश जाके रह रहे हैं, फिर भी उन दोनों के बीच में आपस में तालमेल क्यों नहीं है? तो यहाँ पर मैं वही दोहराना चाहती हूँ कि जब परिवार था और हम छोटे बड़े शहरों में साथ में रह रहे थे, जब पति पत्नी में अनबन होती थी तो तुरंत अपनी सासू माँ या अपने ससुर जी आकर अपने को दखलंदाजी करते थे कि ये क्या चल रहा है। वो एक दबाव था घर में, उस वजह से परिवारों का विघटन नहीं होता था। आज ये दौर है। दबाव था या सहयोग? दबाव शब्द बोलने में ऐसा हो गया कि महिलाओं को खुद दबा रहे थे। नहीं, मैं यहाँ पर स्त्री आपसी पुरुष, कोऑर्डिनेट और आपसी कोऑर्डिनेशन। हाँ, नहीं सहयोग सर, कुटुंब। स्त्री पुरुष दोनों। जी, जी। तो अगर हम ये कहें कि स्त्री महिला पर दबाव है, तो फिर उस घर के बेटे पर पुरुष पर भी दबाव बनता है वो। जी। हाँ, तो ये दोनों स्त्री पुरुष को समझाना, सहयोग करना था। उस वजह से कैसे कि आपस में पति यानी जो पत्नी बड़े तालमेल बुजुर्गों का घर में होना, नहीं, परिवार दबाव का मतलब लिहाज। लिहाज था उनका। नहीं, तो दबाव शब्द है ना, लोग फिर हाँ, अलग-अलग मतलब लिहाज। बिल्कुल। तो खाली पैसा कमाना ये अपनी इंसान की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, और प्रगति के लिए मानवीय रिश्ते को जोड़कर रखना जरूरी है। क्या पढ़ाई लिखाई और पैसा कमाना प्रगति है? हाँ सर, अगर आप उसको प्रैक्टिकल विषय में ले जी। तो पढ़ाई लिखाई भी प्रगति का एक मायना है और पैसा कमाना भी प्रगति का ही मायना है। आज हम देखते हैं कई सारे लोग हैं जहाँ आदिवासी सेक्टर में है, गांव में है, तो वो लोग अभी भी पढ़ाई में पीछे हैं, उनके पास पैसा नहीं, इसलिए उनकी प्रगति नहीं हो पा रही। और कुछ लोग जो धीरे धीरे मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग की ओर बढ़ रहे, उनका केवल एक कारण है कि उनके पास प्रगति है, उनके पास पैसा है। और उन साइड में क्यों पैसा है? क्योंकि उन्होंने उतना पढ़ा लिखा है, इसलिए उनको वो नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, वो प्रोफेशन बिजनेस कर रहे। तो जरूरी है प्रगति के लिए, लेकिन केवल हमें हमारे संस्कारों के साथ कैरी ऑन करना है। बस इतना एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ साझा करूंगी। धीरूभाई अंबानी क्या पढ़े होंगे? धीरूभाई अंबानी क्या पढ़े होंगे? नहीं, हाँ सर, तो वो तो पूरे परिवार को भी कनेक्ट कर रहे हैं ना। नहीं, मैं हाँ, पढ़ाई और हाँ, एक बात बिजनेसमैन का एक, क्या हाँ, हाँ, सिर्फ पढ़ाई ही प्रगति के लिए जरूरी है? क्या पैसा ही प्रगति के लिए जरूरी है? सिर्फ हम इस पे कर रहे हैं। जी। और बात आज महिला दिवस, मैं बाद में आपसे सारा पूछूंगा, इस सारी चीजों में महिला की जिम्मेदारी कितनी, हाँ। परिवार को जोड़ने में जितनी जिम्मेदारी महिला की, तोड़ने में भी उतनी जिम्मेदारी है। जोड़ के भी महिलाएं रख सकती, तोड़ के भी महिलाएं रख सकती। तो आज का जो दिन है, जो हमने उपलब्धता हासिल की, उसके बाद
उपलब्धता है कि आज हम परिवार को बिगाड़ दें। सर आपको क्या लगता है कितना ना जरूरी है प्रगति के लिए पैसा? नहीं, पहले मैं ये इनकी जो जी, बात जी। थी उनके इसमें कि भाई बड़े के पास ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने भारत में आरक्षण व्यवस्था जो है जी वो आरक्षण व्यवस्था हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है, और विदेश में वो लोग ज्यादा गए जिनके गुणवत्ता को यहाँ वाव नहीं था। जी, तो जिनको यहाँ मेरिट बेस पे जिनको यहाँ Merit वैल्यू base, नहीं मिली, हाँ, वो अपनी योग्यता और अपनी ये बताने के लिए, अपना कैलिबर दिखाने के लिए हाँ, बाहर गए हुए। और बाकी जो छोटे तबके के लोग हैं वो आरक्षण के इसमें सरकार ने इतनी सारी फैसिलिटी दी कि उनको पैसे से ज्यादा उनकी गुणवत्ता उनको प्रूव करना था, और काफी लोग उसमें भी आगे आए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो संधि का उनको बहुत फायदा मिला। जी। मैं आपसे और हाँ, तो पैसा और प्रगति जो है, अभी एक अगर देखा जाए तो जिनके पास में पैसा है वो प्रगति की ओर वो बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो पारिवारिक जो संबंध है और जो उसका संस्कार जो है उसको जो घर में मिले हैं, और वो उसको संसार जो भी आगे बढ़ना है उनका, तो उसमें पैसा ही मायने नहीं रखता है, उसकी जो सोच है, उसके जो संस्कार है वो भी कुछ मायने रखते हैं। जैसे पारिवारिक जो हमारे संबंध हमको अगर दृढ़ करना है तो उसमें उसके जो संस्कार उसको बालपन से मिले हैं वो बहुत कुछ काम आते हैं। अगर उसका जो माँ बाप का प्रेम है या फिर जो उनके जो संबंधित समाज का लोग है और उनका जो एक में का जो बर्ताव है, उससे अगर आगे बढ़ना है तो पैसा ही कुछ काम नहीं करता, उसके लिए संस्कार भी बहुत मायना रखती है। क्या लगता ऐसे है मुझे नरेश मैडम, संस्कार आज कितने जरूरी है और कौन संस्कार देता है? सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बच्चा ट्यूशन देता है, संस्कार उसको कब दिए जाते हैं? संस्कार तो पेरेंट्स से ही मिलते हैं पहले। और कौन सा पेरेंट्स संस्कार देता है कि मुझे छोड़ के चले जाना? नहीं सर, ऐसा तो कोई पेरेंट्स फिर भी बच्चे छोड़ के जाते हैं। फिर बच्चे तो पेरेंट्स ही संस्कार दे रहे छोड़ने का भी, और फिर वो छोड़ के जा रहा है और वापिस नहीं आ रहा है, तो फिर वही पेरेंट्स को वही बात खल रही है कि मेरा बच्चा अभी मुझे आगे से फोन नहीं कर रहा है, मिलने नहीं आ रहा है, विदेश गया है, 1 साल हो गया है, मिलने के लिए नहीं आया है। सर मेरा बेटा विदेश गया और मैंने कहा कि या अल्लाह कोई दिन ऐसा आ जाए मेरे बेटे का चेहरा मुझे नजर आ जाए, हर सावले चेहरे में बेटे को ढूंढती हूँ, पर भी फिर भी मेरा बेटा कहीं नजर नहीं आता। कहीं ऐसा सपना आ जाए कि मेरा बेटा सपने में मुझे नजर क्या आए। बात क्या बात मेरा बेटा एक्सपोर्ट का काम करता है सऊदी दुबई में, तो सर मैंने तब वो ये मुझे सोचा था। शीला मैडम क्या लगता है? हाँ सर, थोड़ा सा एक मिनट। बोले आपकी बारी है बोलने की। आप 1 मिनट नहीं भी बोले तो आपके पास ही है समस्या। ये कुछ और बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए जैसे हर बार बोलते हैं मैं अपने बच्चों को बाहर भेजा, बच्चे में लड़का लड़की दोनों आ गए, बराबर। लेकिन लड़की को तो बाहर जाना ही है। जाना ही जा- ये हमारे संस्कारों में है कि हमने सोच ही लिया है कि लड़की तो वो गेहूं की बाली है कि अगर उसको उखाड़ कर फिर से ना बोओगे तो फिर उसमें बालियां नहीं आएगी। तो ये हमारे संस्कारों में, तो हम लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है। लड़कों को लेकर ये अभी तक हमें एक्सेप्ट नहीं करता, लड़कों को लेकर ये बात अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। लड़कों पर अभी भी हमारा अपना अधिकार है। हम चाहते हैं कि सरनेम वो अपना लगाए, हमारा सरनेम लगाए, वो हमारे घर में रहे, बहू हमारे घर में लाए, हमारा परिवार बढ़े। ये सारी चीजें क्या गलत है इसमें? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों को अब यहाँ पर कटाई शुरू होने वाली है। अब क्या हो रहा है कि ससुराल लड़की का भी है, ससुराल लड़के का भी है, मायका लड़की का भी है, मायका लड़के का भी है। अब उनका खुद का घर, उनका इन दोनों के बीच में उनका अपना खुद का घर है। अब ये सिचुएशन शुरू हो गई है यहाँ। नहीं, आपने जो कहा कि भाई ये चाहता है, तो हम हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी, हर आदमी बताया मेरे को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बच्चे हैं। यदि बच्चों के लिए बहुत कुछ करके रखा हुआ है, उनके पास में सारी सुविधाएं है, उसके बावजूद भी बच्चे अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छंदता कि मुझे अपने ढंग से जिंदगी जीनी है, मुझे माँ बाप ने जो संस्कार दिए, माँ बाप ने जो बताया, जो घर पर है, उसके हिसाब से मुझे अपना अकेला जिंदगी जीनी है। तो ऐसे में माँ का क्या रोल होता है कि उसने क्या उसको बताएंगे? मुझे लगता है 90% माँ ये कहती है कि बच्चा जो करता है करने दो,
करनी। लेकिन जब वो 5 साल 10 साल बाद जाता है तो फिर ऐसी कविताएं बनाते कि मिल जाए, ऐसा होता मिल जाए, क्योंकि भेजने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की रहती। 10% बाप होंगे जो बोलते भाई तू ठीक है चले जा करके। क्या इस देशों में क्या लगता है पूरे घर को, यानी मैं इसमें जोड़ने के लिए, आप प्रगति की बात कर रहे हैं, प्रगति यानी परिवार का कहीं ना कहीं दूसरा हमारा आज का टॉपिक है कि आधुनिकता के युग में बिखरता हुआ परिवार की बात ही नहीं कर रहे थे। परिवार यानी बस ठीक है अपनी प्रगति, अपनी पढ़ाई भी आज के क्या, मैं कई जगह जाना चाहता हूँ भाई पढ़ाई किसी, बस अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए, इस उद्देश्य को लेके लोग पढ़ाई करते। तो हमारी पढ़ाई कहाँ जा रही, किस चीज के संस्कार की पढ़ाई है हमारी? उद्देश्य हमारा क्या है? अच्छी नौकरी। 90% लोग कहीं पे भी आप भी कर रहे, अच्छा पढ़ लेगा तो तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। और आज छोकरी मिलती नहीं, छोकरी को छोकरा मिलता नहीं, क्योंकि दोनों की इतनी अपनी आकांक्षाएं बढ़ गई कि हर कोई उसमें बैठ नहीं चंदू भाई, इसमें कैसा हो गया कि पहले अपन जैसा अपन बोलते थे ना कच्चा मिट्टी, हाँ मतलब मिट्टी का गोला को जैसा खड़ो वैसा गड़ जाता था। आजकल ने शादियां हो रही 25 साल 30 साल, हाँ, कौन सी दुनिया में रह रहे, 30 साल मिनिमम। हाँ वही बोले ना 25 के ऊपर 30 और तक तो आदमी सोचते हैं शादी करना है करके। 21-22 के बाद में जनरल ये माइंड Holding बंद हो परिपक्व हो जाता, जैसा फिर वो उसकी खुद के सोच में ढलने लगता। और जो खुद की सोच आज हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से आधुनिकता का जो दौर आया है, इसमें हर कोई आजादी, और आजादी का मतलब उन्होंने निकाल लिया है मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, मेरी मर्जी, मैं मेरी मर्जी। लाइफ जीना है। और परिवार के लोगों ने भी जैसा शीला मैडम कह रहे हैं कि उनके हिसाब से ये होना चाहिए। मेरा ऐसा उन्होंने, अब पहले हम बोलते थे कि नहीं 7 बज गई, बच्चों ने शाम, सबने घर पे शाम को आ जाना चाहिए। अभी हमने हमारी सोच बदल दी, जाने दो, उसकी दुनिया है वो उसका देखेंगे, हम हमारी दुनिया के साथ में हम एडजस्ट हो गए। अब बच्चे 2 ही है, किसको नाराज करना। और पहले के 3-4 बच्चे रहते थे तो एक कुटुंब व्यवस्था संभालता था। शुरुआत से जहाँ करे थे, हाँ। कि सबसे मूल समस्या जो आज की है कि 2 ही बच्चे, 2 बच्चे के लाड़ से पाल रहे हैं कि जो हमको नहीं मिला वो बच्चों को मिलना चाहिए। तो वो पूरी की पूरी बात कहीं तो भी आगे जाके ये परिवार को बिखारने, हम प्रगति में कहीं प्रगति ऐसा नहीं कि हम शहर छोड़े तो प्रगति होंगी, बहुत पढ़ लिए प्रगति यानी पैसा मायना है, तो पैसा तो सब्जी वाला भी बहुत कमाला था। वो यहाँ यदि आप गिले बड़े लग देखे तो बड़े बड़े बंगले उनके, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल बिना पढ़े, बड़े बड़े बंगले हैं, करोड़ रुपए की गाड़ी में आते हैं, गिल्ला बड़ा बेचते हैं। प्रगति उनकी थोड़ी बोल सकते प्रगति नहीं हुई करके, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे यार पढ़ा लिखा नहीं, गिल्ले बड़े तो बेच रहा। हम कमाई से यदि तुलना करते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण भी हो गया है ना। अगर जैसे आप बोल रहे हैं एक माँ का रहता है कि बच्चों को संस्कार देना या उसको जोड़कर रखना परिवार से, तो ये बात यहाँ पर आती है कि माँ पर भी सामाजिक दबाव बन जाते हैं। जब बच्चा अगर BE-BTech कर लेता है, M.Tech कर वो अपने छोटे शहर में रहने लगता है, तो समाज का दबाव बनता है एक तरह से कि देख तेरा चचेरा भाई है, तेरा मौसेरा भाई है, वो तो पूना बेंगलोर चला गया। और समाज कौन है? ये समाज कौन है? समाज आप और मैं, ये समाज थोड़ी अलग से नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले गिले बड़े के एक उदाहरण दिया है, छोटे धंधे की, कि इन्होंने जब कहा था मुझे कि पढ़ लिख के प्रगति बाहर जाके होती, तो मैं भाई कमाई तो यहाँ पे भी रह के होती, तो प्रगति तो वो भी उसकी भी हुई ना। गिले बड़े बनाकर वो इतने सारे पैसे कमा रहे, वो पैसा उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान ही गिले बड़े। लेकिन वही एक इंजीनियर पढ़ता है 10,000 रुपए में नौकरी करता है, लेकिन अगर बताएगा कॉलर व्हाइट किसके लिए जिसका नौकरी कर रहा है उसका क्या अस्तित्व है? जो इंजीनियर है, समझो टाटा बिरला क्या कर रहे हो, अंबानी क्या कर रहे होंगे, उनकी क्या है, वो अंबानी का नाम चल रहा है, टाटा बिरला का नाम चल रहा है, उसके गिल्ले बड़े की खुद की है कि मेरा गिल्ला बड़ा है करके। आप यदि खुद की बात करते हो तो खुद के बिजनेस वाला तो केले वाले भाई मेरी केले की गाड़ी है, मैं किसी की नौकरी तो नहीं कर रहा, किसी के दबाव में तो काम नहीं कर रहा। तो प्रगति पैसा तो महज पे कमाया जाता है ना। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या, सिर्फ पैसा कमाना, वापस वही। और इसमें कहीं तो भी महिलाओं का क्या रोल है, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर परिवारों में बच्चों के तरफ यानी कोई भी बच्चों की जिद रही तो महिलाएं उसे पूरा कराने के लिए आगे बढ़ती। इस महिला दिवस पर आप क्या इसमें संकल्पना लेते कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बच्चों की तरफ से रहोगी या समाज की तरफ से रहोगी? हमारे अपने बच्चों को लेकर हम लोग जब सोचते हैं तो उनका करियर हम पहले ही तय कर चुके होते हैं। पैदा होने से पहले हमें पता होता है कि हमारे बेटे को हमें क्या बनाना है, और इसी पर हम लोग काम करते थे। भले फिर आगे चलकर वो बने ना बने या बिगड़ जाए, लेकिन हम कोशिश वही करते कि वहां तक वो पहुंचे, उस लाइन से हो जाए,
वो कहते हैं ना कि अगर आपने खिचड़ी पकाने डाली हो तो वो खिचड़ी एक जल जाएगी या फिर ज्यादा कच्ची रह जाएगी। कच्ची रह जाएगी उसको इस तरह। अच्छी भी बनेगी। हाँ, अगर आपने बिरयानी डाली हो तो वो बिरयानी का स्वाद खिचड़ी में नहीं आता और खिचड़ी का स्वाद बिरयानी में नहीं जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि बिरयानी भी अगर बिगड़ती तो अपने हिसाब से बिगड़ती है। कई बार बिगड़ के भी अच्छा स्वाद निकलते, कई बार बिगड़े हुए बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं। बन जाते कई हैं। उदाहरण आपके सामने भी होंगे जी, ऐसे जी। कि जो बिगड़े हुए हो गए थे। क्या लगता है इसमें महिला, मैं आप महिला की बात करें तो आप सारे चुप हो जाते, बोलते नहीं कि हमारी भी जिम्मेदारी है करके। हमारी सर। जिम्मेदारी हाँ, सारी है नहीं, सर। मैं वही बोल रहा कि बच्चे को जब आप बोलते कि नहीं आपको, क्योंकि देखो पुरुष आज भी अभी भी आप भले महिला सक्षमीकरण, लेकिन जिम्मेदारी पुरुषों ने लेके रखी सारी की सारी। नई पीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं, हमारी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। आज भी सब जगह करते हैं, बाहर अपने काम धंधे करते, घर की सारी जिम्मेदारी संस्कार देने की जिम्मेदारी जैसे इन्होंने बताया कि महिलाओं की होती है। इसमें यदि बाहर भी परिवार भी बिखर रहे हैं तो मैं वापस पूछा कि महिलाओं की जिम्मेदारी कितनी है। मैंने आपको कहा कि महिलाओं की जिम्मेदारी 100% है, जी। क्योंकि शुरू से अपने यहाँ पे परंपरा के अनुसार कहो या हम रात दिन घर में रहते हैं, बच्चे हमारे से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हर बात तो पिता के से ज्यादा माता से ही लगाव शेयर बना करना, रहता है। चाहे लड़का रहो या लड़की रहो। तो उसके हिसाब से अगर वो जब बोलती है कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, तो उसका प्रभाव सारा महिला का ही, और एक आदर्श बोल के उसके सामने, बच्चों के सामने वो माँ को ही रखता है। तो घर की जो महिलाएं है, अपना बजट कैसा चलता है, क्या चलता है, अगर हम उसको आजादी देते गए तो उस हिसाब से वो उड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पंखों में हम बल देना जरूर है, लेकिन उसका तान भी अपने हाथ में चाहिए कि नहीं पतंग जैसा। कैसा कितना उड़ना चाहिए जी जी और कितना नहीं। जहाँ उसकी गलत है तो गलत बात है, वो पुरुष अपने घर में शेयर करना चाहिए। जैसे पिताजी से बच्चा थोड़ा तो डरता ही है, माँ से ज्यादा डरता है, बराबर। तो उन्होंने अपनी बात को ना छुपाते हुए कई बातों पर उनके बच्चों के पर्दा डालते जाते हैं और बच्चे बिगड़ते हैं। तो जब जैसे अपन पूजा की बात करते हैं तो पूजा हम करते हैं तो बच्चा बराबर आके अपने पास बैठता है, सीखता है। और आस्था, अभी आपने देखा ही कुंभ स्नान का, आस्था से बड़ी चीज भारत में कोई बड़ी है ही नहीं। सबसे ऐसा प्रगति हुई है अभी। जब प्रगति बोलो या संस्कार बोल रहे हैं तो भी प्रगति, उसमें संस्कारों से जुड़ी हुई प्रगति संस्कार बोलोगे की बात करें, संस्कार की बात करें तो हम परिवार सबसे पहले आता है। परिवार हमारा सही है तो तभी हमारा होता है। मोहल्ला सही है, मोहल्ला सही है तो हमारा शहर सही है, शहर सही है तो हमारा प्रदेश सही है, प्रदेश सही है तो हमारा राष्ट्र सही है। हम बात शुरुआत की बेसिक की कर रहे हैं कि आज हम अपना परिवार, हम तो चलो हम लोग निभा लिए गए जो भी हो, लेकिन अब वर्तमान पीढ़ी, हम सारी चीजों का जो निचोड़ हम जो लाना चाह रहे हैं कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है जो आपस में अपने पति पत्नी के रिश्ते भी नहीं बना पा रहे, शादी की उनको आवश्यकता नहीं है। आप तो परिवार जोड़ने की तोड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे बच्चे चले जाएंगे, अरे इनके तो बच्चे होंगे, इन तो जाएंगे कहाँ। तो क्या इस परिणाम को हम लोग फेस करने को तैयार है कि हमारे बच्चे शादी करे नहीं करे, कितना उनको हम स्वच्छंदता देनी चाहिए, कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्या बच्चों पे किसी भी प्रकार का उनको समझने की स्थिति नहीं रहेगी। आज हमने देखा कि शादी की एज 30 से 35 साल हो गई, यानी सही कहा आपने कि 35 साल की एज में किसी लड़की को आप बताओगे कि आपको इस ढंग से काम करना है तो बोलेंगे मैं खुद मेरा समझ सकती हूँ, मुझे नहीं जरूरत, मुझे पति की जरूरत नहीं, मुझे आर्थिक सुरक्षा की जरूरत नहीं। जितना सक्षमीकरण बढ़ता गया, सुरक्षा अपने आप में आपकी बढ़ गई, तो उस सुरक्षा का कहीं तो भी, क्योंकि देखो स्त्री और पुरुष दो जाति है, दोनों के अपने अपने नैतिक नियम, दोनों के जीने के, जगने के, रहने के सब ढंग अलग है। आप कहीं उनसे एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते कहीं ना, क्योंकि स्त्रियों की तरफ क्यों सबकी सुरक्षा थी, स्त्रियों को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, उनको खतरा ज्यादा है। वो कोई से भी हो सकता, मैं नहीं कर रहा कि पुरुष वर्ग से स्त्री को स्त्री से भी खतरा है, सबसे बड़ा खतरे इन सब के लिए लगाया हुआ है। तो अब आज की जो पीढ़ी हमारी शादी से भी नकार रही है, बच्चों से नकार रही है, उसके लिए हमारे पास में क्या सोल्यूशन है। हम इस अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि बिखरते परिवार का मतलब ये नहीं कि माँ बाप ने छोड़ के चले गया, वो विदेश चले गया, चलो ठीक है वो भी सत्य है, माँ बाप का अपना सर्कल यहाँ पे, लेकिन वो दोनों की भी आपस में नहीं बन रही, तो आगे कैसे करें। सर 2 मिनट में इसको बोलना चाहिए। ये तो अंतिम पड़ाव है आपका, उसके पहले वाला एक पड़ाव और देख लीजिएगा। हमारी दुनिया जहाँ से हमने हमारे पहले की दुनिया, हमारे आई बाबा की दुनिया घर में, उस समय हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था। घर में कोई एक व्यक्ति बिल्कुल खाली निठल्ला बैठा हुआ है, उससे कोई काम धन नहीं है, सारे लोग कमा कर लाएंगे, जो कमाने वाले हैं जिनके वजह से काम दिया गया वो करके लाएंगे, और जो कमा कर लाएंगे उसके हाथ में पैसे देंगे। फिर वो व्यक्ति पूरे लोगों का घर खर्चा चलाएगा,
सबको उससे ही पैसे लेने। ये उस समय का वो काल था, मेरे आई का काल था। उसके बाद का जो काल आया, यानी हमारा जो काल आया, उसमें हमारे पास में परिवार तो था, हमारे पहले का परिवार तो था, सब कुछ था। उसमें हम लोग घर में काम कर रहे हैं, यानी महिलाओं को ये पूरी तरह से सुरक्षा है कि भाई हम घर के काम करें, घर संभाले, और पति अगर बाहर से आता है ऑफिस से तो उसकी सेवा करें, उसकी बात सुने, ये सारी चीजें वहां तक सीमित थी। उसके बाद का जो परिवार आया, दुनिया बढ़ती गई है, सभी को पैसों की लालच। जी। पर उस पैसों की इसमें लड़की भी कहती है कि भाई मेरे पास मैं सक्षम हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे भी करना है। तो आपको करना है, चलो वो अपने हिस्से का पैसा थोड़ा बहुत कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, तो उन लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि, और उसके बाद में उनका घर में बन नहीं रहा, क्योंकि सास के काम तो वो सुनने वाली है नहीं। वो तो यही कहते भाई मैं बाहर जाकर कमा रही हूँ, तो मैं बाहर के काम देखूँ, मेरी ओर से मैं एक नौकरानी और घर में रखूँ। अब नौकरानी का घर में काम करना या काम वाले की घर की औरत का काम करना, इसमें तो फर्क होगा ना। ये यहाँ तक सीमित हो गया। सास ससुर को ये पसंद नहीं है, क्या हुआ, पति पत्नी अलग रहने लगे। उनके बच्चे संभाले कौन, क्योंकि नाना नानी तो वहाँ जाएंगे नहीं, या दादा दादी भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों का न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। हम दो, हमारा एक, यहीं तक सीमित हो गए। और इस समय ऐसी स्थिति में वो जो लड़की जो सुबह 9 बजे से जाती है, शाम को 5-6 बजे घर वापस आती है थकी हारी, वो बच्चे को संभालेगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उससे आप इस तरह की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। फिर इसका दूसरे सोल्यूशन क्या निकाला गया? समाज की ओर से थोड़े थोड़े सोल्यूशन निकलते हैं, और हमारे पास जिस तरह से कठिनाई आती है, उन्हीं कठिनाइयों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते रहते। तो इस तरह से सोल्यूशन निकला कि भाई जो नौकरी पेशा औरतें हैं, उनके जो बच्चे हैं वो पाळणा घरात राहते। अब ये बताइए कि जो पाळणा घरात राहणारे जो मुलं आहेत, वो किसी एक जाति के नहीं है, वो किसी एक परिवार के नहीं है, वो किसी एक धर्म के नहीं है, तो उनके अलग अलग ये रहे विचार और संस्कार भी अलग अलग। लेकिन जो बच्चा 6 महीने का होते हुए उसमें रहता है, उस प्रश्न में रहता है, वहाँ पर सबके साथ में मिलकर रहता है, उसे तो वो सारा खिचड़ी बनेगा ना वो। जी जी, परिवार का प्रेम ही नहीं मिल रहा उसको। वापस आके कि पढ़ाई लिखाई जो है वो नौकरी उसके लिए जरूरी क्यों? हमने पढ़ लिए तो नौकरी ही करना, ये क्यों? क्या होता है, अभी भी हम भी बोलते कि भाई ठीक है ना, अच्छा पढ़ लिया, अच्छा घर मिल गया तेरा, लेकिन उसके बाद में भी मुझे और आगे डेवलप करना, मुझे और आगे विकास करना, मुझे और आगे प्रगति करनी, ये और आगे की जो भावना हमारे बीच में चल रही है। नहीं, जो बात उन्होंने पहले कही ना कि बच्चियां पढ़ गई ना, पढ़ने के बाद में आपने पहले कहा कि फिर इंजीनियर हो गई और उसने घर संभाल लिया, और फिर उसके पढ़ाई का मतलब क्या, और उसकी एक एजुकेशन की सीट खराब हो गई, ये आपने कहा। तो मेरा ये बोलना है नहीं, एजुकेशन सीट वही ना कि एजुकेशन यदि अच्छी पढ़ लिख के अच्छा घर पर अच्छे, क्योंकि देश के प्रति तो जिम्मेदारी, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी, समाज के प्रति भी आपको अच्छे लोग आगे दो करके, हर आदमी यदि अपनी नौकरी और अपने इस पे लग गया तो देश कहाँ से? लड़कियों को पढ़ाई जरूरी इसलिए बताई गई। दूसरी बात ये मेन है सर कि एक पुरुष कमाता है तो पूरा घर चलाता है, लड़की कितनी भी प्रगति कर रही है, उसका पैकेज कितना भी रहो, वो खुद पर खर्च कर रही है। जैसे अपनी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले, खुद पर खर्च करती है, खुद की सेविंग करती है, खुद का फ्यूचर बनाती है वो, और पुरुष पर सारी जिम्मेदारी है। तो ये भी एक अलगाव का कारण हो कितना सकता है। सहमत आप इनकी बात से, क्योंकि आप महिलाओं का बहुत पक्ष ले रही है। हाँ, जरूर मैं लूंगी सर, क्योंकि कई सालों से पुरुष ही कमा रहा है, घर में ला रहा है, और पुरुष ही पूरा घर चला रहा है, हर घर में है ये। घमंड नहीं किया उसने कभी, लेकिन नहीं, घमंड की बात नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं के पास जो अधिकार है, अभी वो थोड़ा थोड़ा उनका इस्तेमाल तो करेंगी। वो पढ़ लिख के खुद का पैसा कमा रही, और जरूरत पड़े अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, अगर पुरुष नहीं भी कमा रहा, अगर महिला नौकरी कर रही है, पुरुष नहीं कर रहा, तो महिला भी घर चला सकती है, और बहुत अच्छे से चला सकती है। महिला का उद्देश्य नौकरी करने का घर चलाना है या खुद की जिद पूरी करना है? नहीं सर, जिद तो पूरी करेगी, जो भी उसकी इच्छा आकांक्षाएं है वो पूर्ण रूपे न करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो परिवार को भी संभालेगी। परिवार भी टूट रहे हैं। त्याचं कारणच हे होऊन राहिलं आहे मुळात। मग यांच्या या नव्या पिढीच्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला जी सर, तर समजाना है बरोबर आहे। तर आपलं आता हे सगळ्या लोकांचं हे कर्तव्य ठरेल की शिक्षणाच्या माध्यमातून जो काही विचार आपण मांडतो आहोत, तो शिक्षण म्हणजे काही केवळ स्वतःची प्रगती म्हणून नाही, तर तुम्ही समाजाची प्रगती करा,
तुम्ही तुमच्या देशाचीही प्रगती त्यातनं साध्य झाली पाहिजे होतंय ना जीडीपी आणि भरपूर सगळं आहे. एक मजबूत Growth आहे असं ना. एक आपल्याला पारिवारिक जो आपण म्हणतो तो भरभक्कमपणे आपण उभं राहिलो पाहिजे. अशा पद्धतीचं शिक्षण आपलं असलं पाहिजे. हा जो दृष्टिकोन आहे हा दृष्टिकोन मात्र महिलांच्या मनामध्ये, या नव्या युगातल्या महिलांच्या मनामध्ये त्या असं त्यांच्या एकूणच वातावरणातून असं दिसून येतं की आम्ही आमच्या प्रगतीचं माध्यम हे वेगळं आमचं असतं. वेगळं असं. मापदंड आम्ही आमचे मापदंड आम्ही स्वतः निर्माण करू. जी. म्हणजे इथलं जे आपली जी 5,000 वर्षापासूनची जी संस्कृती आहे तिला कुठंतरी एक आता धोका निर्माण होते आहे की काय, अशा पद्धतीची भूमिका आजच्या या नव्या पिढीच्या माध्यमातून आपल्याला दिसायला लागलेली आहे. आणि म्हणून आपण जी जुनी मंडळी आहे या जुन्या लोकांनी हे ठरवून घेतलं पाहिजे की या नवीन पिढीच्या डोक्यामध्ये हा विचार टाकणं फार गरजेचं झालेलं आहे. नाही, जसं- नहीं पड़ेगा हाँ। बिल्कुल। आपके बाजू में है। हा नाही, जसं चंदू भैयांनी त्यांचं म्हणणं काय होऊन राहिलेलं आहे की बा मुलं सुद्धा होऊ देत नाही ही पिढी. हो ना, म्हणजे ते आता घातक आहे सांगतात की पुढे. नको सर, आता आम्ही मला खातच आहे. जी तो सर मग ही पिढी जाईल कुठं जाईल जर कुठे? अशा विचारानं जर हे समोर चालले. जी तर जी कुटुंब अवस्था जी और आहे क्या तीच लगता है आपको कोलमडून अकेले रह के जिंदगी पूरी कट जाएगी? नहीं सर बिल्कुल नहीं कटेगी। जैसा इन्होंने कहा कि अभी अभी के जमाने में एक कंसेप्ट आ रहा है डिंक करके। उसका डिंक का लॉन्ग फॉर्म होता है डबल इनकम, दोनों कमाएंगे नो चाइल्ड, डबल इनकम नो चाइल्ड। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सच में मैं मानती हूँ कि हमारी आकांक्षाएं बढ़ रही है, हम दौड़ रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दोनों भी कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार में नहीं रहना चाहते, चाइल्ड नहीं रखना चाहिए। ये जो विचार है उसको मैं भी विरोध करती हूँ, क्योंकि एक छोटा जब बच्चा आता है तो पूरे घर में आनंद का माहौल होता है, पूरे घर में संस्कारों की चहल पहल होती है और नाना नानी छोटे बनते हैं, कुछ बड़े, मतलब ये खिलखिलाता हुआ परिवार ही मुझे लगता है कि एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। एक छोटे परिवार में देश का आईना दिख सकता है और देश में परिवार कैसा है ये दिख सकता है। तो हमारे भारत में जैसे पुरानी परंपरा है कि जब भी विदेशों के लोग आए थे, अंग्रेज वगैरह आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत की सबसे एक अच्छी बात लगी कि इनके परिवार अच्छे हैं, इनका चूल्हा एक जगह पे जलता है, खाना एक जगह पे बनता है, सब खाते हैं, सबके प्रॉब्लम। मुझे लगता है ये जो पुराने वाले संस्कार है, पुरानी वाली पद्धति है, ये नई पीढ़ी को देना, उनको जागृति करना, तो ये मुझे लगता है ये अगर ये ऐसे आप लोग हमें दे पाए तो और भी अच्छा होगा, हम प्रगति भी क्या करेंगे। कोशिश करनी और चाहिए इसके अच्छे लिए? रहेंगे। आपने जैसे बोल दिया, देखो हाँ। मैं पहले ही बोला था चैनल पे बोलने को बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, तो आत्मसात करना, उसको पूरा करना। आपने पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर लिया है। हम बात कर रहे हैं शादी हो जाना, जो डिंगा बोल रहे हैं हाँ। कि डबल इनकम, No family, हाँ। चलो एक बार समझ ले, तो बिना शादी के साथ में रह के अपने भाई आजकल इसके साथ नहीं होगी तो उसके साथ कर ले, उसके बाद ये कितना उचित है नई पीढ़ी के लिए? क्योंकि ये कल्चर बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। शहरों में हमारे इसका ज्यादा शहरों में भी, यहाँ पे भी असर हुआ है। ठीक है, छोटे शहर में हमको नहीं मालूम पड़ता, जो छोटे शहर में भाई डेवलपमेंट का हिस्सा ये भी हो सकता है कि हम बिना शादी के साथ में बड़े शहरों में जाए, छोटे शहरों में ये सब चीजें नहीं है। हो सकता है इस प्रकार का डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट के मायने में मायने क्या चल रहा है, एक डेवलपमेंट ये भी है कि भाई आ जाएगी। मल्टीपल रिलेशन है, आज तुम्हारे साथ नहीं बड़ी, कल उसके साथ नहीं बड़ी, परसों उसके साथ नहीं बड़ी। ये क्या लगता है, ये जिंदगी कहाँ लेके जाओगे आप और क्या होगा इसके भरोसे? जी जी, इसे कहते हैं स्वच्छंदी जीवन। हम कह सकते हैं कि अपने मनमानी से जियो। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे कि एक पतंग है, पतंग मानो हमारे जैसे कीड़ी है, लेकिन उसकी डोर अगर इन जैसे हाथों में रहेगी, माँ बाप के हाथों में रहेगी, अनेक रिश्तेदारों पे रहेगी, बच्चा उड़ भी लेगा और डोर भी कंट्रोल में रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये कंट्रोल जरूरी है और वो अधिकार सब बड़ों ने अपने पास रखना चाहिए और वो उनकी समझ में आना चाहिए बच्चों की। नहीं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा, मैं विदेश में भी हूँ तो भी मुझे पापा डांट सकते हैं और मैं देश में भी हूँ तब भी मुझे मम्मी भी डांट सकती है या फिर मेरे पास आ सकती है, रह सकती है, मुझे उतने अधिकार थे। ये थोड़ा कनेक्शन अगर ये लोग कर पाए उनके साथ, तो मुझे लगता है कि आज की स्वच्छंद पीढ़ी ऐसा नहीं करेगी, उसमें थोड़ा कंट्रोल आ सकता है। आखिरी में, अंत में जो हमारा अंतिम पड़ाव चालू है, शुरुआत में पूरा एग्रेसिव रही गई मैडम, लेकिन आखिर जाके जो मान्यता बनी है निश्चित रूप से परिवार को जोड़ने, क्योंकि देखिए अकेले जैसे आपने कहा प्रगति है, विदेश जाना है, आपको बहुत सारी खुशियां से बहुत सारा आपने पैसा कमा रहे, लेकिन आपके अपने आप को शेयर करने के साथ में आपको पैसा लगता है, कोई मायने नहीं आपके, कोई चीज लेके आई, लेकिन आपको कोई बधाई देने वाला घर का नहीं है, आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर उस चीजों को आपने कहीं ना कहीं रखना चाहिए। जो भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं माँ बाप ने आपको अपनी पूरी जिंदगी
लगा के वही ऐसे बच्चों के लिए करना, पूरा किया। उसने कुछ हमारे मीडियम से कोई अनजाने का सबने पीछे के लिए जमाया, लेकिन फिर भी करके उनकी कदर छोड़ के भी तो ठीक है प्रगति। जिसके यहाँ पे भी हम अमरावती में उदाहरण देते हैं कि कई लोग यहाँ पे सक्षम है, लेकिन वो बाहर जाके विदेश में इनके आगे नौकरों को पगार देते, उसकी पगार में जाके बाहर काम। तो प्रगति के मायने बाहर जाके कि मुझे कुछ कर लेना ये तो नहीं होता। यदि किसी को और बोलना तो दोनों ने अपना पक्ष रखते हैं। सर मैं कहना चाहूंगी कुछ कि शायद ये अपने विषय के साथ लगे या ना लगे कि अगर बेटे को ही समझाया जाए, बहू तो बाद में आती है, हम बेटे को ये समझाते हैं कि एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मैं उसके नैतिक मूल्यों के लिए, उसकी प्रगति के लिए जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि महानगरों में जाए, आउट ऑफ इंडिया जाए। अगर हर बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाएगा, महानगरों में जाएगा, तो अपने बडेरा अमरावती अंगम में से शहरों का क्या है? अगर माए, जैसे हम कहते हैं कि माँ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, तो माँ ही बच्चों को ऐसा समझा है कि पढ़ लिख प्रगति कर, लेकिन मिट्टी से दूर कर रहे, तो ऐसे हाथ तैयार कर कि तू खुद काम कर, खुद के साथ 10 लोगों को काम दे, तो शायद हो सकता है कि परिवार टूटेंगे नहीं और भी परिवार भी जुड़ेंगे, जो भी परिवार है से ऐसा। जुड़ेंगे। और उसमें इतनी हिम्मत दो, उसको इतना आत्मविश्वास दो कि वो खुद 50 लोगों को काम दे, अपने जमीन से जुड़ा हुआ रहे। प्रगति केवल जाना, विदेश जाना या पूरे बेंगलोर जाना ही नहीं है, तो ये हमको अपने नए बच्चों को, नई पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा कि आप फिर से मिट्टी से जुड़े। पढ़ाई तो करना जरूरी है, जरूरी है। बच्चा जाएंगे और उनका नॉलेज का अगर वो घर के बिजनेस में ही अगर फायदा ले तो घर परिवार में भी रहेगा। उसका यहाँ पे उसका कुछ भी वो समाज पूजा करे तो उसको ज्यादा वैल्यू है। अगर उदाहरण में मेरे घर का हूँ कि मैं मेरे मायके में कम से कम एक संयुक्त फैमिली में से हूँ, और जैसा इन्होंने कहा पहले ही, वैसा मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि पहले जैसा अपने बाकी लोग हमको वैल्यू देते हैं तो मेरे वैल्यू देने का कोई मतलब नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मैं तो तेरा पिता हूँ, लेकिन तेरे चाचा, बुआ, दादी, इन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, सचमुच मुझे आज वहाँ संस्कार बड़े याद आते हैं। मैं धार्मिकता के साथ सामाजिक विषयों से भी इतनी जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे फैमिली ने मुझे वो संस्कार, बिजनेस मेरे फैमिली ने दिया, इसलिए मैं आज अच्छे से बिजनेस कर पा रही हूँ। और जो वक्तृत्व कला का भी जो है, सच बोलो तो झूठ, झूठ बोले भी करके बोलना पड़ता है, सच हमेशा सच बोलना पड़ता सही है। है, बराबर। तो यह जो संस्कारों का मूल्य अपने परिवार से आता है। और रही बात कम्युनिकेशन की और एजुकेशन की, तो एजुकेशन वाले बच्चे भी अगर अपने घर में आते जाते रहे, जैसे हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े बिजनेस है, लेकिन सब लोग बराबर संडे को मेरे घर यानी खेरे पर जाते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। छोटा मोटा प्रोग्राम में वो उनके यहाँ जाता है, वो उनके यहाँ जाता है। ऐसा एक उदाहरण के साथ में मैं शब्दों को विराम दूंगी। जैसा हम महाभारत में देखें कि भाई महाभारत की शुरुआत लोग बोलते द्रौपदी के कारण, हम कहते हैं कि कोई भी घर का कारण द्रौपदी, महाभारत का कारण द्रौपदी, लेकिन इसमें सबसे मूल कारण यह है कि जो हम बोलते छोटे छोटे चीजों का आदान प्रदान ये परिवार में होना चाहिए। जैसे पांडु राजा जब जंगल में थे, जब उनको बच्चे हुए, तब जो शासन करता थे राजा धृतराष्ट्र, ये कभी जाकर बन में देखे नहीं कि इनके बच्चे कहाँ है, किस हाल में है, शुरुआत। और जब ये कुंती जब अपने बच्चों को लेकर, जब पांडवराजा मरने के बाद जब अपने देश में गई वहां पर, तो बच्चों ने भी उनको, मतलब धृतराष्ट्र के बच्चों ने भी उनको मना कर दिया कि नहीं, ये अपने नहीं है, ये अगर आ गए तो अपनी चीजों पे अधिकार जमा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, चीजें महाभारत बन जाती है। और द्रौपदी के जैसे दोष हर बार महिलाओं पे आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि द्रौपदी सबसे अच्छी, द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ, मैं वही बोल रही हूँ। नहीं, स्त्री के आत्मसम्मान को लेकर महाभारत की शुरुआत वो अलग बात है। शुरुआत की जो मन मुटाव, कुटुंब का जो विषय था, सर मैं अपना कंक्लूडिंग देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जी को एक विदेश मुलाकात ने पूछा था कि आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, फिर भी आप अपने माँ बाप के घर में रहते हो। तो ऐश्वर्या राय ने बड़ा अच्छा सवाल उसका जवाब दिया था। उन्होंने बोला क्योंकि मुझे आपके यहाँ जैसे मेरे माँ बाप के साथ डेटिंग और डिनर और लंच के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। तब मुझे ऐसा लगता है ऐश्वर्या राय खुद तो प्रतिष्ठा में है, खुद तो सक्सेसफुल है,
मान के चलो युवाओं का प्रतिनिधित्व करिए, लेकिन अपने मूल्यों से जुड़ी हुई है, तो वो हमारे भारत के कुटुंब की क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी परिभाषा बता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे संस्कार हुए और यहाँ ऐसी प्रगति हुई तो इन दोनों का मिलाप ही भारत के कुटुंब को बचा सकता है। ऐसा ही होना चाहिए। क्या करते चाहते हैं आप कुटुंब को बचाने के लिए? घार उडते आकाशी, लक्ष तिचं पिल्लापाशी. तर आता उलट माँ बाप की बात होती है। हाँ, तो अभी हमको ये देखना है, अभी के जो बच्चे लोग हैं, जो बड़े हैं, बढ़ गए हैं, प्रगति की ओर गए हैं, विदेशों में गए या बड़े बड़े शहरों में गए हैं, उनको अपना जो घर है उसके प्रति उनकी आस्था रहनी चाहिए, और जो हमारी कुटुंब व्यवस्था है वो कैसे मजबूत रहेगी। अगर हमारी कुटुंब व्यवस्था हम मजबूत कर सके तो आगे के जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे, और इसलिए कुटुंब व्यवस्था ही सबसे बड़ी संस्था है, उसको हम बड़े ध्यान से देखना चाहिए। और पूरे लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने कुटुंब व्यवस्था को अगर अच्छा तरह से, ढंग से अगर उसको, उसकी नींव रखी तो समाज अच्छी तरह से बढ़ सकता है, ऐसी मेरी सोच। सर मैंने अपने बेटे को ऐसे आदर्श दिए कि मैंने उसको केमिकल इंजीनियर बनाया सर, पढ़ा लिखा के केमिकल इंजीनियर बन गया। मेरे मतलब सोच थी कि वो बाहर मुल्क जाए, और वो अवसर भी आया कि वो बाहर उसको जॉब मिल रहा था। लेकिन बेटे ने बोला कि मम्मी मुझे नहीं लगता कि तू मेरे बिना रह पाएगी। ये मेरे बेटे के संस्कार थे, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको एजुकेशन दिया है तो आज वो 4 देश में एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका बिजनेस कर रहा है। और ये एजुकेशन ही है उसके साथ में कि वो बिजनेस भी कर रहा है और अर्निंग भी आ रहा है, यानी पैसा भी कमा रहे हैं, और वो पैसा बाहर देश का मेरे देश में आ रहा है, भारत देश में आ रहा है। मैडम, परिवार को बचाए रखने के लिए क्या करना है, यह हमारा सवाल है। सबसे पहली बात है कि बच्चों को खुलेपन दो, उड़ने दो। उनको हमने जो संस्कार दिए, आसमान में बहुत ज्यादा टिकते नहीं है, आना तो उन्हें जमीन पर, वो लौट कर घर आएंगे, इसकी तैयारी रखें। यही मैं इतना ही कहूंगी। और इसके सिवा अभी आपने जो द्रौपदी का उदाहरण दिया था, मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ कि महाभारत काल, वैदिक काल में, जैसे आपको भी पता है कि महिलाओं को काफी स्वतंत्रता थी, और उस समय शादी के जो संस्कार थे, संस्कार थे, बहुत अलग नहीं थे। वही अभी थोड़े से चेंज होते होते अभी आज की स्थिति में भी आए, लेकिन उस समय के जो संस्कार थे वो इस तरह से थे। उस समय स्त्रियों पर बंधन नहीं था, वो अपने मन का पति चुन सकती थी, वो और शादी से पहले उन्हें बच्चे होते थे, लेकिन नियम था कि शादी के बोहले पर चढ़ने के बाद में वहां पर सप्तपदी होती है। सप्तपदी में एक लज्जा होम होता है। उस लज्जा होम के साथ में वो बताया जाता है, यानी जब वो लज्जा होम करती है तो वो बताती है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जो भी गलतियां की होगी, जो भी मैंने सहा छोड़ा होगा, वो मैं सब इस होम में स्वाहा करती हूँ, और इसके आगे पवित्र होकर अपने पति के साथ जीवन बिताती हूँ। ये उस समय के नियम थे। और आपको पता है कि कुंती को शादी से पहले कर्म हुआ था, थोड़ा सा सुनेगा। हाँ, लेकिन उस समय का जो वो नियम था, सॉरी सर मैं थोड़ा सा समय ले रही हूँ, उस समय का जो नियम था वो उस तरह से, अगर उस समय वहां पर बोलती, लज्जा होम में बोलती, तो वो सारे बच्चे जो, यानी शादी के पहले का जो अधिकार थे, बच्चे थे, वो दूसरे पति के नाम से आगे बढ़े। वो नियम उस समय भी था, लेकिन उस समय उसने संकोच किया, क्योंकि उस समय स्थिति सैचुरेशन पीरियड में थी, हमारा समाज बदल रहा था, स्त्रियां होश में आ रही थी, स्त्रियों को एक घेरे में रखा जाने लगा था। और उस समय से समाज जो बदलना शुरू हुआ, तो यहाँ तो फिर आगे ये बदलते यहाँ तक 60 के दशक तक हम लोग बदलते ही रहे, और उसके बाद अब प्रगति का जो पीरियड आया, 60 के पहले का दशक जो सर तुम्हारा पण माहिती है कि आदर्शवाद और ये वास्तववाद, हाँ, साहित्य में ये दो झगड़े तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। आदर्शवाद वाले आज भी ये सोचते हैं कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए, इसलिए हमें आदर्शवादी लेखन करना चाहिए। हाँ, आदर्शवाद पे आने यथार्थवाद वाले तो ये सोचते कि जो है समाज का साहित्य आईना है, वो आईना दिखाया जाए।
समाज पे कई वैदिक प्राप्त आते हैं। बाल संस्कार देने की महिलाएं एक जिम्मेदारी संस्कार देती। पहले संस्कार घरों में रिश्तेदारी, घरों में मान सम्मान, को ये करना वो दिया जाता है। वही संस्कार अब इस प्रतिस्पर्धा में ले लिए कि तुझे उसके बेटे से आगे जाना, तुझे उससे मार्ग ज्यादा लेना, तुझे डॉक्टर बनना, तुझे इंजीनियर बनना। इन सारी चीजों का जो हम संस्कार के नाम पे दबाव डाली है हमारी पीढ़ी ने, हमारे बच्चे की पीढ़ी ने, वही पूरा दिवस क्योंकि जैसा होंगे तो कर पाओगे ये नहीं है। अपने बच्चों को उसका बचपन जीना है, उसको जीने नहीं दिया। जैसे होता है कि भाई बच्चों को सुबह से 6 बजे से आप सुबह पढ़ाने बैठा देंगे, उससे टीवी कब देखना चाहिए, उससे खाना कब खाना चाहिए, उससे खेलना कब चाहिए, उससे सारी की सारी कंट्रोल आपने देगा। और ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा किसी को कंट्रोल करेंगे बाहर जाके, जब कहीं उसको 2 मीठे बोल बोलने वाला स्वतंत्र व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ में मिल जाता आपकी इतने साल की अटैचमेंट और इतने साल की जो मेहनत और इससे आप करेंगे वो सारी की सारी हो जाती। इसी में हमने को आपस में भागते हुए देखा, अपनी जिंदगी जीते देखा। बाद में उनके क्या हाल है ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का जो संस्कार के नाम पे रवा संस्कार अब पहले जैसे दादा दादी जैसे संस्कार नहीं, अब संस्कार पूरे पढ़ाई से पढ़ाई 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 और जब पढ़ाई से निकलता है वो तो उसको भी अपना संसार जो पढ़ा उसका फायदा लेना होता है। तो वो कमाने विदेश जाना है, कमाना, दूसरे गाँव जाने, तो परिवार टूटना नहीं। परिवार टूटता तो जब है कि वो बाद में जाके आपके सारी चीजें भूल जाता है कि वो बोलता है कि आपने मुझे क्या दिया, ये तो मैंने हासिल किया। और अपने आने वाली पीढ़ी यानी अपने परिवार के साथ में वो पूरा भूल जाता है। और वो परिवार में भी लगता है कि ना उसको लड़के वालों को लगता है इसके माँ बाप इसके साथ में है, ना लड़के वालों को लगता है इसके माँ बाप साथ में। जहाँ माँ बाप साथ में होने की बात होती है तो वहाँ थोड़ा सा जैसे बताया था दबाव दिया तो रहता है, तो वहाँ संबंध सब यहाँ दोनों पक्ष के माँ बाप के सूचना चालू है। माँ के ना शादी है, ना रिश्ता है, ना बंधन है, ना किसी प्रकार की कोशिश है। तो बच्चों को बात शुरू होती है कि जो बच्चे है उसको खुला है, वो खुला नहीं कि आप उसके साथ में जा डालिए, वो खुले आत्मा से दोस्तों के साथ मिलने दो, उसका समझ दो, खुद को लगती है तो खुद उससे कैसे रहते वो समझ दो। दो लोगों के साथ झगड़े हुए तो वो कैसे दिखता है वो नहीं पढ़ने दो। अभी तो यहाँ बच्चों को कोई क्लास टीचर कुछ बोल देता तो माँ बाप लड़ने चले जाते, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को शुरुआत से जैसे आप सक्षम की बात कर रहे थे, सक्षम और सुरक्षित, आप सुरक्षित जीवन दे रहे हैं, आप उसको सक्षम जीवन दीजिए। सुरक्षा उसके पास के कहीं नहीं जाएगा, बस सुरक्षा अपने संस्कार को पढ़ाई के नाते रहेगी, वही सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनती है। वही आगे जाकर आज की चर्चा में देखा कि उसको प्रॉपर उस ढंग से लिया जाए कि परिवार के साथ में अटैचमेंट है। परिवार के साथ में अटैचमेंट सबसे बड़ा अटैचमेंट आता है रसोई से। जब तक आपकी रसोई पूरी तैयार नहीं रही है, आप अध्ययन को बाहर का खाते रहे तो जिसका खाया है खाना, जिसका खाया उसका लाया बराबर, ये सारी चीजें चलती है। ये चर्चा और चल रहेगी। इस चर्चा में आपको आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी समाज के लिए आपको आज महिला दिवस के नाम पे चर्चा की। महिला दिवस इसलिए कि परिवार महिलाओं से है और परिवार और महिला को अलग नहीं किया जा सकता। महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको सभी को।